अतिथि का स्वागत है, पधारिए। धन्यवाद। विराजिए। विराजिए। वस्त्र और शस्त्र से तो आप राजा लगते हैं। मैं भरतवंशी शांतनु हूँ। हस्तिनापुर नरेश। आप विराजिए तो दासराज। मेरा अहोभाग्य कि आप यहाँ पधारे महाराज, पर इस कृपा का कारण महाराज? मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ। मैं भला हस्तिनापुर नरेश को क्या दे सकता हूँ? हर व्यक्ति कुछ देने योग्य होता है दासराज, और हर व्यक्ति कुछ न कुछ मांगना चाहता है। मेरे पास तो ऐसी कोई वस्तु नहीं जो महाराज को अर्पण कर सकूं। यदि आप देना न चाहें तो और बात है, पर मैं जो आपसे मांगने आया हूँ वो त्रैलोक्य में आपके सिवाय और किसी के पास नहीं। मैं समझा नहीं नरेश, मेरे पास ऐसी कौन सी वस्तु हो सकती है? जो मैं मांगने आया हूँ दासराज, वो वस्तु नहीं है। तो फिर? मैं तो सुगंध की बात कर रहा हूँ, जिसके आगे कस्तूरी भी अपना सर झुकाए। क्या आप वही कह रहे हैं महाराज जो मैं समझ रहा हूँ? यदि आप वही समझ रहे हैं जो मैंने कहा, तो मैं वही कह रहा हूँ। ये बात तो पहेलियों में नहीं हो सकती महाराज। मुझे गौरव के अनुभव का अवसर प्रदान कीजिए। मेरी इस कुटिया की दीवारें भी तो सुने कि हस्तिनापुर नरेश क्या मांगने आए। मैं तो मांग कर गौरव का अनुभव कर रहा हूँ दासराज। हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर मेरे बाएं हाथ वाला स्थान खाली है। मैं उसी स्थान के लिए आपकी सुपुत्री सत्यवती को आमंत्रित करने आया हूँ। यह तो मेरी पुत्री के लिए बड़े सौभाग्य की बात है महाराज, और यह भी सत्य है नरेश कि सत्यवती के लिए मैं कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। प्रतीक्षा? मेरी प्रतीक्षा? जी महाराज, आपकी प्रतीक्षा। सत्यवती की कुंडली कहती है कि उसे राज्य करना है, और आज भारतवर्ष में आपके सिवा दूसरा राजा ही कौन है? आकाश पे चंद्रदेव और धरती पर आप। अर्थात आपने इस संबंध को स्वीकार किया। वो कौन सा अभागा पिता होगा महाराज जो अपनी पुत्री के लिए आपका हाथ स्वीकार नहीं करेगा? परंतु क्या दासराज? महाराज को मैंने सत्यवती की जन्म कुंडली की बात तो बता दी, पर मेरे हृदय की कुंडली भी तो कुछ कहती है ना महाराज। क्या कहती है आपके हृदय की कुंडली? मेरा जी चाहता है कि सत्यवती की संतान राज्य करे। सत्यवती से आपके लगन के रास्ते में बस यही एक अड़चन है। परंतु मैं गंगा पुत्र देवव्रत को युवराज घोषित कर चुका हूँ दासराज। पता है, यदि पता न होता तो ये प्रतिबंध ही क्यों लगाता? पर ये तो कोई प्रतिबंध न हुआ दासराज। जरा विचार तो कीजिए कि आप कह रहे हैं। कहिए तो नदियों की डगर बदल दूं, वायु का मुंह फेर दूं, ग्रहों के मार्ग बदल दूं, अग्नि से कहूं कि वो आपके चूल्हे में जले पर आपके घर में न लगे। पर मैं अपने पुत्र देवव्रत के साथ यह अन्याय क्यों करूं? क्या इसलिए कि कामदेव ने मुझे घायल कर दिया? आप कोई प्रतिबंध जैसा प्रतिबंध लगाएं दासराज। मैं देवव्रत के विषय में वचनबद्ध हूं। आप वो सब कुछ करने को तैयार हैं महाराज जो मैं नहीं चाहता, और जो एक बात मैं चाहता हूं वही आप करने को तैयार नहीं। तब तो हस्तिनापुर नरेश से क्षमा चाहता हूं। आप सत्यवती की भाग्य रेखा को बदलना चाहते हैं, जो मुझे स्वीकार नहीं। यदि उसके संतान को राज्य करना है तो उसकी संतान ही राज्य करेगी। सत्यवती की भाग्य रेखा उसके संतान को राज्य करवाने वाले राजा को खुद ही यहां बांध लाएगी महाराज। वो राजा ही क्या जिसे अपने वचन की डोरी के सिवाय कोई और डोरी बांध ले? कुमारी सत्यवती के लिए किसी और राजा की प्रतीक्षा करें दासराज, क्योंकि भरत वंश का शांतनु किसी एक का अधिकार छीनकर दूसरे को सौंपने का न्याय नहीं कर सकता।
सारथी, मेरा रथ तैयार किया जाए। युवराज, आप चिंता न करें युवराज। भगवान न करे कोई अनहोनी हुई होती तो सारथी अवश्य आया होता। आप कहाँ रह गए थे पिता महाराज? हम लोग बहुत चिंतित हो रहे थे। मार्ग नहीं मिल रहा था पुत्र। क्या आपको पिता महाराज बहुत चिंतित नहीं दिखाई दे रहे थे महामंत्री? राजा को अनेक चिंताएं होती हैं युवराज। चिंता न करो बेटी। झूठ केवल मनुष्य बोलता है, परंतु जैसे नदी का पानी झूठ नहीं बोलता, जैसे मीन झूठ नहीं बोलती, जैसे नाव की पाल से वायु झूठ नहीं बोलती, उसी प्रकार भाग्य रेखा भी झूठ नहीं बोलती। तुम्हारी भाग्य रेखा हस्तिनापुर के चंद्रवंशी नरेश को बांधकर यहां अवश्य लाएगी। सो जाओ। नहीं नहीं होगा नहीं यह भीषण अन्याय। नीति प्रीति संघर्ष में प्राण भले ही जाए, प्राण भले ही जाए। आप सत्यवती की भाग्य रेखा को बदलना चाहती, जो मुझे स्वीकार नहीं। यदि उसके संतान को राज्य करना है तो उसकी संतान ही राज्य करेगी। सत्यवती की भाग्य रेखा उसके संतान को राज्य करवाने वाले राजा को खुद ही यहां बांध लाएगी महाराज। प्रणाम पिता महाराज। पिता महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो हम कल सूर्योदय के साथ ही हस्तिनापुर की ओर प्रस्थान करें। कल नहीं पुत्र। जो आज्ञा पिता महाराज, जो आज्ञा। कल नहीं।
आपके घाव सहन कर सकता हूं पिता महाराज, परंतु आपके इस मौन का घाव मुझसे सहा नहीं जाता। मुझे तो बताइए कि क्या बात है। क्या बताऊं पुत्र? वही बात जिसने आपको मौन की इस मरुभूमि का बंदी बना दिया है। कोई बात है ही नहीं पुत्र, तो बताऊं क्या? यदि राज्य की कोई चिंता हो तो युवराज होने के नाते मुझे तो इसका ज्ञान होना ही चाहिए ना। अवश्य, किंतु राजा भी अपनी सारी चिंताएं किसी को नहीं बता सकता पुत्र। क्या पिता भी अपनी सारी चिंताएं अपने पुत्र को नहीं बता सकता? हाँ, पिता भी अपनी सारी चिंताएं पुत्र को नहीं बता सकता। परंतु पिता महाराज। जाओ पुत्र, विश्राम करो। जो आज्ञा महाराज, जो आज्ञा।